Assalamu alaikum. Today lecture is Gauss's law. ये Gauss was the scientist who gave the law which is related about the electric flux. जो electric flux के बारे में एक law था. He was a mathematician and the physicist. तो उसने एक law दिया था जो कि हमारे पास जो है Gauss's law के नाम से हम उसको जानते हैं. अब गॉसेस लॉ जो है किस चीज़ को रिलेट करता है. गॉसेस लॉ रिलेट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस विद द चार्ज क्यू इनसाइड द सरफेस. कि कोई भी सरफेस हमारे पास हो, चार्ज कोई भी हमने सरफेस लेनी है, उसके अंदर हमने चार्ज क्यू लिखना है, तो उसकी वजह से क्या फ्लक्स होगा वो हमने जो है वो कैलकुलेट करना होता है. फ्लक्स गॉसेस लॉ ने उसकी कैलकुलेशन की थी. This is a useful tool for simply determining the electric field, but only for the certain situation where the charge distribution is either rather simple or possess a high degree of symmetry. ठीक है, जहाँ पे सरफेस एक जैसी हो, irregular shape ना हो और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या हो, सादा हो, सिंपल हो, बहुत कॉम्प्लेक्स चार्जेस ना हो, तो वहाँ पे ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हेल्पफुल होता है. अब इसकी स्टेटमेंट देख लें. इस लॉ की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है. द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस. कोई भी क्लोज सरफेस जब हम कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, इज़ 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट. कि हम दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, एक 1/ε0 और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज जितना किया. जैसे फिगर में एक स्फेरिकल सरफेस ली है, इस सरफेस को हम पे क्या कहते हैं, ये गॉसियन सरफेस है. ठीक है, जहाँ पे हम चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर कर रहे होते हैं, उस एरिया को, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, ये कौन सी सरफेस है, गॉसियन सरफेस है. एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है और जिसमें चार्ज एट द सेंटर पॉइंट पे लिया हुआ है. तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, हम फ्लक्स की वैल्यू के लिए 1/ε0 टाइम्स को जितना चार्ज हमने इसके ऊपर इनक्लोज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो उसको ले लेंगे. अब आप अपनी बुक में से आप इसको देख लें. गॉसेस लॉ की डेरिवेशन जो है अपनी बुक में से आप देख लें, आपकी बुक में कैसे ड्राइव हुआ है. सपोज द पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3 अप टू Qn. यानी हमने बहुत सारे चार्जेस, एक सिंगल चार्ज नहीं लिया हुआ है, एक हमारे पास इरेगुलर शेप कोई भी सिमेट्री है तो और उसके ऊपर हमने बहुत सारे चार्जेस लिए हुए हैं, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn. हर चार्ज की डिफरेंट वैल्यू है. आर आर्बिट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आर्बिट्रली शेप्ड क्लोज सरफेस. आर्बिट्रली का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है. ठीक है, ऐसे ही कोई हमने कोई सीक्वेंस नहीं रखा हुआ कि एक चार्ज और दूसरे चार्ज के दरमियान डिस्टेंस एक जैसा रहेगा या एक चार्ज और दूसरे चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी. हमने कोई भी वैल्यू और कोई भी स्पेस ले ली है और जो शेप है वो भी कोई ख़ास सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्फीयर नहीं है, रादर देन एक इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट सरफेस हमने ले ली है. Using the idea given in the previous section, the electric flux passing through a closed surface हमारे पास किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा. उसके लिए हमारे पास फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि पहले में जो चार्ज होगा फर्स्ट वाले में क्या होगा, Q1/ε0 टाइम्स. ठीक है, हमने फ्लक्स जो है गॉसेस लॉ की जो स्टेटमेंट थी वो किसके इक्विवेलेंट था, Q/ε0 के 1/ε0 टाइम. तो पहली वाला जो चार्ज की वजह से होगा वो Q/ε0, दूसरी की वजह से Q/ε0, तीसरी की वजह से Q3/ε0. इस तरह n चार्जेस की वजह से हमारे पास Qn/ε0 n आ जाएंगे. इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, 1/ε0 कॉमन है. तो इन सब में से हमने 1/ε0 कॉमन ले लिया और रिमेनिंग ब्रैकेट में हमारे पास क्या टर्म आ गई, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn आ गई. अब हमारे पास जो फ्लक्स है ये, अब ये सारे चार्जेस को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना क्या वैल्यू आएगी, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस. उस क्लोज सरफेस के ऊपर टोटल कितना चार्ज मौजूद है, सारे स्मॉल चार्जेस को प्लस करके टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी. तो उस टोटल चार्ज को हमने जो है किससे रिप्रेजेंट कर दिया है,
कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे पास जो है मैथमेटिकल फॉर्म गॉसेस लॉ की आ गई, जो कि फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स क्यू है, वे क्यू किसके इक्विवेलेंट है, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn इज़ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। 12.6 is mathematical expression of the Gauss's law and which can be stated as, ये Gauss's law की हमारे पास mathematical expression है। इसकी स्टेटमेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टेटमेंट दोबारा से इसकी देख लें। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट। ठीक है, फ्लक्स किसी भी सरफेस के ऊपर जब हम क्लोज सरफेस के ऊपर कंसिडर करेंगे तो किसके, एक तो फ्लक्स का फार्मूला आपने E.A पढ़ा है, दूसरा हमारे पास फ्लक्स क्या कैलकुलेट करने का मेथड आ गया कि जितना चार्ज है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/ε0 टाइम्स से, तो उससे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट जो होती है, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द गॉसेस लॉ। मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, फाई इक्वल्स टू Q/ε0, और फिज़िकली हम इसको वर्डिंग की फॉर्म में पढ़ेंगे। The flux through any closed surface is 1/ε0 times the total charge enclosed in it.